नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल रोशेशिया वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 तारीख में पहला वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अब से वीडियो जो भी है मैं खुद रियल टाइम बनाऊंगा। अब एआई वीडियोस बंद कर दिया है मैंने। तो आज का मेरा पहला वीडियो है आपके लिए। पहले मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ कि कल अमेरिका बाजार में गिरावट देखने मिली है अपने को। ऑलमोस्ट अगर आप कल के बाजार में देखेंगे तो 1% के आसपास गिरावट है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम हाई से अगर गिरावट को देखोगे तो 2 से 2.5% तक के अमेरिका बाजार में गिरावट देखने को मिली है। तो ये अब जो गिरावट है, ये गिरावट क्यों हुई है? तो ये गिरावट हुई है क्योंकि एक सबसे बड़ा शेयर, अब नाम सुना होगा, एनवीडिया। तो ये एनवीडिया के शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आई है, अराउंड 3.15% की। एनवीडिया जो कि कुछ 5 ट्रिलियन की कंपनी है, अभी आप देखेंगे तो वो गिर गिर के 4 ट्रिलियन की कंपनी आ गई। मतलब 100 लाख करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट, और कल के दिन में, अकेले दिन में अगर तुम ऑल टाइम हाई से अगर डाउन पकड़ोगे तो अराउंड 5 से 7% का है, और कल के ओपनिंग से पकड़ोगे तो अराउंड 3.5% तक की गिरावट देखने मिली है। तो ये गिरावट क्यों हुई है? ये गिरावट हुई है इसलिए क्योंकि एआई के एआई जिस तरह से तेजी से जा रहा है, और एआई के नाम पे जिस तरह से तेजी से लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एआई का एक बबल बनता हुआ दिख रहा है। या आप बोल सकते हैं कि हवा बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, जिस कारण से कंपनी का मार्केट कैप या कंपनी का जो भी वैल्यूएशन है वो एकदम स्थिर, अब जो एक्चुअल है उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जिस कारण से सब लोग एआई 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 कर करके एआई में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जिस कारण से शेयर्स में तेजी आ रही है। तो वही कहीं ना कहीं मार्केट में जो गिरावट है उसका कारण वही है कि अगर आगे कोई ये बबल फूट जाता है तो एक बहुत बड़ा अपने को डेंट या गिरावट देखने मिल सकता है। इसीलिए तो ये थोड़ा सा न्यूज़ली इम्पैक्ट है एनवीडिया और इस पे। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका, हाँ, इसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा अपने बाजार पे देखने मिलेगा। ठीक है, निफ्टी पे आपको ये अभी आप देख रहे हैं, देख लीजिए आज ऑलमोस्ट ½ % की गिरावट आ चुकी है। 100 पॉइंट निफ्टी नीचे चल रहा है, अभी आप रियल टाइम चल रहा है, अभी नंबर्स आप देख सकते हो। लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट यहाँ नहीं होगी क्योंकि जो एनवीडिया कंपनी है वो एआई से रिलेटेड काम करती है। और अपने यहाँ अभी इंडिया में फिलहाल में ऐसी कंपनी कोई भी नहीं है जो पूरा प्योरली एआई पे काम करती है, जिसको एआई से इतना बड़ा धक्का पहुंच सकता है। एनवीडिया का शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि उसने एनवीडिया ने अभी तक के एआई के भरोसे बहुत पैसा कमाया भी। आपने देखा होगा कि ये कंपनी एक ऐसी है जो अकेले चार पांच देशों की जीडीपी से भी बड़ी है। मतलब $5 ट्रिलियन बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जो कल के डेट में जो घाटा हुआ है उसके डेट उसका जो घाटा है, मतलब जो गिरावट आई है, जो वैल्यूएशन कम हुआ है, उतने वैल्यूएशन में तो हमारे रिलायंस वगैरह कंपनी आ जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गिरावट है। ठीक है, फॉरेन मार्केट में, बट इससे अपने को निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी। लेकिन रेडिश होगा, आपको पता है कि अमेरिका बाजार गिरता है तो हमारे मार्केट पे भी इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो कलर देखने मिलेगा ज़्यादा आपको, इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं। और ये गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना भी मार्केट, तो एक थोड़ा सा स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिलेगी। या आप कहीं ना कहीं, लोग भी डरते हैं कि भाई ज़्यादा हाई पे हो चुका है तो मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अभी दूसरी बात अगर आपको बताएंगे तो सरकार का जो फोकस है, अभी सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है वो एक्सपोर्ट्स पे चल रहा है। एक्सपोर्ट्स में भी कुछ जानी मानी कंपनियां हैं, एक अदानी पोर्ट्स और एक अपना गुजरात, अपना अदानी पोर्ट और जीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा ही होगा। ये दोनों कंपनियां पोर्ट के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट के लिए काम करती है। और कंपनी एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भार दे रही है। अभी देखे होंगे आपने इसराइल और ये जो भी जहाँ से भी अभी टाइप हुए थे, तो उसमें भी मतलब कंपनी का बहुत ज़्यादा टाइप हुआ है। और टाइप होने के बाद में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट के लिए इन शेयरों का आपको पता ही होगा, नाम सुना होगा ना, अदानी पोर्ट और जेएस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और इनका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा है। लेकिन आप इन दो बड़ी कंपनी से भी एक अच्छी कंपनी है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो वो कंपनी का नाम है गुजरात पिपावा। यहाँ देख सकते हैं आप, कंपनी का नाम है गुजरात पिपावा पोर्ट। मतलब आप देख सकते हो कि भाई एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात पीछे नहीं है। और गुजरात के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि गुजरात कैसा अपना राज्य है, और उसमें जो वहाँ का पोर्ट है उसके लिए ये गौरव, गुजरात पिपावा पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक्सपोर्ट्स के बहुत, मतलब बड़े लेवल पे तैयारी होती है। और उसके बाद में आप देखोगे तो गुजरात पिपावा में आप यहाँ पे चेक करोगे, मेरे स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा, तो ये अराउंड 5.35% का डिविडेंड देता है। मतलब जितना अपन एफडी का रिटर्न लेते हैं पूरे साल में,
मतलब अराउंड 3 सवा 3% का, सॉरी FD का, हाँ 3 सवा 3% का, तो यहाँ पे तो आपको 5.35% का डायरेक्ट डिविडेंड मिल रहा है। तो कंपनी इतना अच्छा यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ये जो स्टॉक है इस पे ध्यान रखिए, ठीक है। ये कंपनी यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। वॉच लिस्ट में ऐड करें, इसको पढ़े। और एक और इसके बारे में एक और चीज है कि कल हाल फिलहाल में इसमें एक है ना डील हुआ है, 17,000 करोड़ का साइन हुआ है डील, ठीक है। तो आप जाके पूरा उसका भी न्यूज पढ़ सकते हो, किसने साइन किया, क्या किया, क्यों किया, क्योंकि इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। बट ये थोड़ा सा मार्केट से रिलेटेड, और ये आपको एक गुजरात पिपावाव पोर्ट के बारे में जानकारी देना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये पोर्ट पे ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है एक और ये आया था शेयर मैसडॉक, तो उसमें कितनी जबरदस्त तेजी आपको देखने मिली थी। तो जितने भी शिपमेंट और शिप और एक्सपोर्ट से रिलेटेड शेयर्स होते हैं, ये सारे मतलब बहुत मजबूत शेयर होते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी ये चलता नहीं है। तो आप उसके ऊपर ध्यान रखें, और मैं इस पर डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि आप बैक टू बैक आपको बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स के नाम आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए लीजिए, आप मेरी स्टडी देखिए, मैं कहाँ किस आधार पर बोल रहा हूँ, मैं सारा कुछ आपके सामने रखूंगा, उसके आधार पे ही आपको देखना है और आपको डिसीजन लेना है। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।